हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चारीदारी क्लासेस। आज देखिए हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेकर के आए हैं। अक्सर ये पूछे भी जाते हैं और पूछे गए भी हैं, इसलिए उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लेकर के आए हैं। देखिए आप, जैसे है भारत का बगीचा उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का बगीचा उद्यान कहाँ स्थित है? अब इसमें आपका ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इस ऑप्शन में कौन सा होगा आपका सही, ये आपको सही बताना है। तो देहरादून है, सिक्किम है, बेंगलोर है, दिल्ली है ना? अब आप बताइए, इसमें से ऑप्शन में से आप छांट के बताइए कि इसमें से कौन होगा। तो इसमें से होगा बेंगलोर। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। अब जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ये तो आप लोग को मालूम भी होगा। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने, भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? क्योंकि क्रांतिकारी थे उस समय के, तो उनकी हत्या की थी उधम सिंह ने। फिर आता है सुभाष चंद्र बोस। तो उसमें का ही है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन आपके यहाँ हुआ, स्वतंत्रता भारत को आज़ाद कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, ये सब आपको मालूम है। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्योंकि वहाँ पर आपके इंग्लैंड से एक उनका निश्चित समय होता था कि इतने समय तक वो रूल करेंगे इंडिया में, और वहाँ से भेजे जाते थे लॉर्ड करके उनकी पदवी होती थी। तो इसमें आपके ये लॉर्ड डलहौजी थे, और आपके हिटलर थे, और आपके जनरल डायर थे, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो उस समय जब आपका असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था भारत में, तो यहाँ का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? अभी हमारे प्राचीन जो भारत के शासक थे उनके बारे में है ये। चरक और नागार्जुन के बारे में आप अच्छी तरह से समझते होंगे, बहुत महान विद्वान व्यक्तियों में माने जाते हैं, दरबार की शोभा बढ़ाने वाले माने जाते हैं। तो चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थी? कनिष्क की, गुप्त वंश की, मौर्य वंश की, या चोल वंश की? तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले थे। आगे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक पटसन उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, देखना बेटा। भारत में सबसे अधिक पटसन उत्पन्न करने वाला देश, उत्पादन करने वाला यानी पैदा करने वाला देश कौन सा है? मिजोरम है, दिल्ली है, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसमें आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ पर सबसे अधिक पटसन का उत्पादन होता है। अब आते हैं, अब आइए ट्रेन के बारे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, या अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, या बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे? तो इसमें से उन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये पहले चरण का उनका उद्घाटन है। अब आइए, गोवा दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि देखिए हमारा जब देश आज़ाद भी हो गया था
तो गोवा में पुर्तगालियों का राज्य था, यानी पुर्तगाल का शासन वहाँ पर था। तो कब स्वतंत्र हुआ वो? जब गया हटा वहाँ से पुर्तगालियों का शासन, तभी तो गोवा का दिवस मनाया जाएगा। तो गोवा दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, 23 जून को, 12 अगस्त को या 19 दिसंबर को। तो गोवा दिवस आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब झारखंड, गोवा दिवस की तरह ही झारखंड दिवस कहाँ मनाया गया है? झारखंड है, सोचो, तब उसका दिवस कहाँ मनाया जाएगा, ये सोचने की बात है। तो झारखंड दिवस जो है वो गोवा में मनाया गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अब झारखंड तो हम झारखंड भी कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन गोवा में मनाया गया है। अब आइए, महिला सशक्तिकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? महिला सशक्तिकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया है? आपके उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, लखनऊ में या कानपुर में? तो आपके महिला सशक्तिकरण का जो अभियान है वो आपका उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में। चलिए बाकी को मैं ऐसे बताते चले। आपका भारत और चीन के बीच आजकल तो बहुत बड़ी तनातनी है, आपने सुना बॉर्डर पे। हाँ, हमारे जवान 20 जवान बेचारे मारे गए, मारे क्या शहीद हो गए, लेकिन हमारे जवानों ने भी उनके छक्के छुटा दिए। 50-60 से भी ज़्यादा उनकी सेना मारी गई है और उनके अफसर को भी पकड़ लिया गया था। तो उन्होंने जब 10 जवान हमारे वापस किए तब उनको जा कर के छोड़ा है। तो इस प्रकार से भारत और चीन के बीच 9वीं रक्षा और सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो इनकी जो है भारत और चीन की जो सुरक्षा वार्ता है वो शुरू की गई बीजिंग में, कि तिब्बत में, कि नेपाल में, कि भूटान में। हैं, जबकि आपको पता है कि तिब्बत, नेपाल, भूटान सब पर वो अपना अधिकार जमाए हुए बैठा है। हाँ, विस्तारवादी है, हड़प वाला है। तो ये सुरक्षा वार्ता जो हुई है वो बीजिंग में हुई है। ठीक है, चलिए श्री रेणुका जी का मेला। अब आइए, मेला है ना, थोड़ा मेला भी घूम लिया जाता है। श्री रेणुका जी, रेणुका का जो मेला है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो रेणुका जी मेला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ, कि दिल्ली में, कि अहमदाबाद में, कि सिक्किम में? इनमें से कहाँ पर शुरू हुआ? तो पता लगा ये मेला शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अच्छा आगे आते हैं। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए वृद्धि योजना शुरू की? तो ये आपका सरकार, किस राज्य की सरकार ने आपके ये जो किसान हैं उनके लिए डेयरी यानी दूध से संबंधित योजना जो है, दूध में और वृद्धि हो, तो डेयरी किसानों के लिए वृद्धि योजना शुरू की है। तो केरल में किया, कि आंध्र प्रदेश में किया, कि तमिलनाडु में किया, कि असम में किया? कहाँ पर किया? तो पता लगा कि ये केरल में किया है। अच्छा चलिए अब और आगे चलते हैं। अब ये तो अभी हाल की बात है और इससे तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, स्टैचू किसकी है ये भी आपको मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? इसका अनावरण भाई, यूनिटी की आपका जो स्टैचू है, कुछ भी होता है उसका अनावरण होता है, तो उसका जो अनावरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? चलिए गेस करते हैं।
नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, आदित्यनाथ योगी या अमित शाह? अब इनमें से किसके द्वारा हुआ? नरेंद्र मोदी के द्वारा, है ना। अब क्योंकि उन्होंने ही बनवाया भैया, उन्होंने ही उद्घाटन भी किया। चलिए अच्छा आगे आते हैं। तड़ित चालक, अब थोड़ा सा वैज्ञानिकों के बारे में भी आ जाएं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? अब गेस करना है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, या मैरी क्यूरी ने किया, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, या एरिस्टोटल ने किया? तो अब गेस करिए। तो इसका सही उत्तर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अब किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। चलिए अच्छा और आगे आते हैं। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? देवदास उपन्यास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट छांट करके ले आए बेटा। देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा, या शरतचंद्र चटर्जी के द्वारा, या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा? किसके द्वारा लिखा गया? तो अब गेस करिए। तो ये बंगाली उपन्यास है, शरतचंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? शरतचंद्र चटर्जी के द्वारा। चलिए अच्छा और आगे आते हैं। अब थर्ड वर्ड शब्द क्या है? थर्ड वर्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? अब इसे गेस करिए। ये विकासशील देशों के लिए, या छोटे देशों के लिए, या पिछड़े देशों के लिए, या गरीब देशों के लिए? तो जो थर्ड वर्ड शब्द है, इसका उपयोग किनके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विकासशील देशों के लिए। चलिए अब आगे आते हैं थोड़ा। अब ये आपका साहित्य से संबंधित है। शायलाक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? शायलाक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? अगर विलियम शेक्सपियर के आप ड्रामा पढ़े होंगे तो आपको अवश्य पता होगा, नहीं तो चलो हम तो बताएंगे ही, है ना। तो चलिए, पहला है द टाइटैनिक, फिर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द अरेबियन नाइट्स, किंग एंड द बेयर। इनमें से किस पुस्तक का पात्र है? तो ये हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये शेक्सपियर का बहुत प्रसिद्ध मशहूर नाटक है। वैसे शेक्सपियर तो बहुत बड़े नाटककार हैं ही। ये उनकी पुस्तक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये उन्हीं के पात्र हैं शायलाक। अब आते हैं हम लोग और आगे थोड़ा सा संविधान के बारे में। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने कोई भी ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा है, हर विषय को उस पर से किया है और उसमें से मैं सिलेक्टेड लेकर के आपके लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22, 23, 18, 17। तो इसमें पता चला कि इसमें पता हो आपको 22 भाषा। कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषा को। अब आइए कुछ धर्म से भी संबंधित, पंथ से संबंधित। खालसा पंथ के संस्थापक आपके खालसा जो है, निखालिस, विशुद्ध जिसको बोलेंगे, इस पंथ के संस्थापक थे। कौन थे? गुरु अंगद देव जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, गुरु रामदास जी थे, या गुरु नानक थे? कौन थे?
अब ज़रा गेस करिए। तो अब इसमें इस पंथ के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह जी, है ना। चलिए अब आइए भारत में पंचवर्षीय योजना। आपको पता कि जो हमारा विकास होता है हमारे देश का, तो योजना बनाई जाती है, 5 वर्ष की एक योजना बनाई जाती है जिसका हमारे देश में सरकार लागू करती है और जिसके अंतर्गत हमारे देश की उन्नति या विकास निर्भर होती है। यानी योजना बना करके उतने में उस कार्य को पूरा करने का निर्णय होता है, तो इसीलिए उसको पंचवर्षीय योजना हम कहते हैं। तो अब जो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाती है, तो उस योजना को बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? उसकी जिम्मेदारी योजना आयोग की है कि राष्ट्रपति जी की है कि प्रधानमंत्री जी की है या मुख्यमंत्री जी की है? ये किसकी जिम्मेदारी है? चलिए गेस करिए। तो इसकी जिम्मेवारी है योजना आयोग की। योजना आयोग है, यही आयोग योजना का निर्माण करता है, योजना को बनाता है, कार्यान्वित करता है। चलिए फिर आगे थोड़ा से, भूकंप तरंगों को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? जो भूकंपी तरंगे हैं उनको किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? कैसे मालूम होता है ना? आप उसमें बताते हैं ना, इतने पॉइंट इतने, 6 पॉइंट इतने, 7 पॉइंट इतने, 6 7 आ गया तो फिर बहुत हो जाता है और नुकसान हो जाता है बहुत। तो इसमें आपका सीस्मोग्राफ, बैरोमीटर, ओडोमीटर या थर्मामीटर, इन चारों में कौन सा है? ज़रा गेस करिए। तो चलिए अच्छा बताते हैं, इसका है सीस्मोग्राफ। क्या होगा? सीस्मोग्राफ। अब आपका आता है 22 में। आइए तो अब ज़रा देखें, मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता, नहीं जाना जाता है, सॉरी। मार्टिन लूथर को किस आंदोलन का, यानी मार्टिन लूथर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसके लिए उनको जाना जाता है? साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, रंग भेद विरोधी, दिल्ली चलो आंदोलन। ये 4 हैं। अब ज़रा इसमें से गेस करिए तो कौन सा हो सकता है? हाँ, साइमन कमीशन, असहयोग आंदोलन, रंग भेदी आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा रंग भेदी आंदोलन। चलिए अच्छा और आगे आते हैं। अब आपका आता है लड़ाकू विमान मिराज। अब देखो, इस मिराज पे भी बड़ा बहस हुआ था, पता है आपको, बड़ा पॉलिटिक्स खेला गया इसके बारे में। तो जो हमारा लड़ाकू विमान मिराज है, ये कौन था, यानी कौन सा देश है इसको बनाता? इस मिराज विमान को किसने बनाया, यानी किस देश ने बनाया? फ्रांस ने बनाया कि चीन ने बनाया कि भारत ने बनाया कि नेपाल ने बनाया, किसने बनाया? अब ज़रा इसको भी थोड़ा सा गेस कर लीजिए। हाँ चलिए अच्छा हम बताते हैं, इसको फ्रांस ने बनाया है। किसने बनाया इसको? फ्रांस ने। तो मित्रों, ये हम आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो परीक्षा में, हर प्रकार की परीक्षा में आते, कोई एक परीक्षा में नहीं, और अब तो बम्पर आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, और आप अच्छे से इन सबको पढ़ते चलिए, समझते चलिए, याद करते चलिए। और अब मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, और आपको भी देखिए इसमें कुछ लगना नहीं है, और मैं अंततः फिर आपको बोलूँगी कि मैं जीके की आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दूँगी,
लेकिन आप हमारे जितने चारी दाजी क्लासेस में जितने मैंने दिए हैं वीडियोज़, उनको देखिए। इंग्लिश में दिया है हमने, हिंदी में बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, सब परीक्षा से संबंधित बहुत कुछ तैयारी आपकी हो जाएगी। आप उसको देखें तो सही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप इसको शेयर भी अवश्य करें ताकि हमारा ये चैनल लोगों के द्वारा लाइक किया जाए और उसमें आपकी सहभागिता होगी, बहुत होगी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आप मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए। हम फिर कल आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।